हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो पहले तो सुबह का नज़ारा अगर आपको दिखाया जाए तो ये देखिए, धुंध पड़ी रहती है जब सुबह सुबह ही हम लोग उठते हैं और उसके बाद फिर धूप अच्छी खासी निकल आती है। बारिश का भी नामो निशान नहीं है, मतलब कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई है। पर हाँ, सुबह शाम जो मौसम है ना वो काफ़ी ठंडा रहता है और दिन में जब धूप तेज़ लगती है तो उसी टाइम पे फिर गर्मी जैसा फील होता है। इसके बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ। रात को ना मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी, इस वजह से मैं क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई थी। तो सारा काम मैंने फिर अभी मॉर्निंग में ही किया, किचन की साफ़ सफाई की, कुछ बर्तन भी थे वो भी धुले। और ये फिर तब को डैडी जी लेके आए थे, मतलब पापा ने भेजा था कुछ सामान। तो क्या क्या है ये वो आपको दिखा दूँ। तो पहले तो ये डब्बा दही का है और साथ में कुछ खीरे हैं और साथ में ये सब्जी है, इसको बोलते हैं हम लोग घंघेरी। तो इसके जो बाहर के छिलके होते हैं ना वो काफ़ी सख्त सख्त होते हैं और अंदर से ये बहुत ही नरम नरम होती है और बहुत हेल्दी होती है, कई बीमारियों से भी बचाती है। और सबसे सुपर वाली बात बताऊँ तो ये टेस्टी बहुत होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सारा सामान फिर मैंने रख दिया साइड में। और ये एक लौकी ही है, पर देखिए देखने से आपको खीरे जैसी लग रही है। जब मैंने देखा ना अंदर तो तब ये खीरे की तरह ही थी। ये डैडी जी तोड़ के लेके आए थे और पता नहीं कहाँ जैसे उनको मिल गई, पर बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, इसलिए सबसे पहले मेरा मन यही किया कि इसको ही क्यों ना बनाया जाए। तो बस अभी जैसे देख ही रहे हो आपकी कढ़ाई में ऑयल गरम करके जीरा धनिया डाल के प्याज डाल के, जब प्याज अच्छी तरह से भुन चुका तो उसमें ये हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी, मैंने घुमा दिया था। तो पीला पीला कलर आप देख ही रहे होंगे। और साथ ही फिर ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, फिर मसाला गरम मिक्स वाला, तो ये सब चीज़ें ऐड कर ली। और अभी टमाटर को ग्राइंड करके नहीं डाला है, बस ऐसे ही टुकड़ों में काट के इसके ऊपर नमक थोड़ा सा छिड़क दिया तो टमाटर बस थोड़ी ही देर में फिर गल जाते हैं। और बस अभी ये देख सकते हो आपके टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। और इसी बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर रही थी, तो वो भी तैयार हो गया तो मैंने अभी डाल दिया। और इसके बाद फिर जो ये लौकी थी तो इसको मैंने आज छोटे छोटे पीस में काटा हुआ है, मतलब ऐसे मैं कद्दूकस करके ग्रेट करके बनाती हूँ, लेकिन आज फिर इसी तरह से ये बना दिया। कभी कभी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। और इस तरीके से भी एक बार बनाई थी हमने तो बहुत टेस्टी लगी थी सबको, तो मैंने सोचा जल्दी मैं इसी तरह से बनाती हूँ और हेल्दी बहुत होती है लौकी। तो लौकी की मेहरबानी है जो मेरा मतलब हीमोग्लोबिन भी इतनी जल्दी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। और बस अभी सब्जी को अच्छी तरह से एक बार मिक्स करके अब रख दूँगी इसको पकने के लिए। और थोड़ी ही देर में देखिए कि ये लौकी अपने आप ही पानी भी छोड़ देती है। और अगर आपको किचन छोड़ के जाना है तो थोड़ा सा पानी छिड़क के भी जा सकते हो। तो बस अभी इसमें आप चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हो, दही से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके अलावा भी ये जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि ये सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत पसंद है, तो देख के मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा चलो इसको भी बना ही देती हूँ। तो जैसा मैं बता रही थी ना कि इसके छिलके बाहर से काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अंदर तक डीपली इनको छीलने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। बाहर से ये जो ऊपरी उभरी उभरी जैसी दिख रही है ना आपको, लाइनें जैसी, तो बस ये भी अगर खाली आप इस तरह से निकाल देते हो ना तब भी ये काफ़ी नरम होती है। तो थोड़ा थोड़ा मतलब जितना पॉसिबल हुआ, जितना कि पिलर से निकल पाया उतना उतना मैंने निकाल दिया और बाकी थोड़ा थोड़ा सा छिलका इसी के साथ रहने दिया, क्योंकि सब्जी से ज़्यादा जो प्रोटीन होती है ना, मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो छिलके के अंदर होते हैं। तो अब छिलके समेत तो हम बनाते नहीं है ना, पर जितना पॉसिबल होता है इस तरह की हेल्दी सब्जियों में तो कम से कम ही छिलका उतारना चाहिए बाहर वाला। तो इस तरह से फिर मैंने इसमें भी तड़का लगा दिया और तड़के का पूरा वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था, आपने बोलना था नहीं बस कुकिंग कुकिंग ही हो गई सारी की सारी ही, इसलिए फिर बस खाली तड़का जैसा लगाया इसमें। और अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए सब्जी जो है मोटे मोटे पीसेस में ही काटा था मैंने, इससे बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको कुक होने में। तो अगर आप बहुत जल्दी में हो तो ये वाली सब्ज़ी एकदम क्विकली बन जाती है। और टमाटर मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किए, बस थोड़ा सा अमचूर पाउडर इस्तेमाल करूँगी। अगर आप टमाटर का भी तड़का लगाते हो तो थोड़ी रसीली बन जाती है और चावल के साथ भी आप इसको ईजिली खा सकते हो। तो सब्जी तो बन के रेडी हो चुकी है और यहाँ पे फिर मैं ये गूँधी हूँ आटा। एक्चुअली आटा मैंने सब्जियाँ बनाने से पहले ही गूँध लिया था, पर हाँ क्लिप ये पीछे हो गया मतलब थोड़ा सा,
क्योंकि ना आटा अगर आप एकदम से ही गूंद करके रोटी बनाने लगते हो ना, और उसके कंपैरिजन में आप अगर आधा कर घंटा पहले गूंद के रख दीजिए, फिर ना आपकी रोटियां जो एकदम फुली फुली और नरम बनती है। और आटा गूंदने में ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना भी करनी है, तो इस तरह से मतलब आप पहले ही गूंद करके रख दीजिए। और इसके बाद फिर जब खानी है तो गर्मा गर्म चपाती आप लगा लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए डैडी जी क्या कर रहे हैं कि ये जो सूख रही है ना कुछ एक टहनियाँ, इस संतरे में से भी सूख गई थी, तो ये भी डैडी जी ने ऊपर ऊपर से निकाल दी। और यहाँ पर भी खट्टे में से भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, तो जो मतलब कटिंग बोलते हैं तो उस तरह से कर रहे थे। फिर कटिंग वाला औजार हमारे पास था नहीं, तो ये इसी तरह से आरी लेकर के कर रहे थे। और मैं फिर अभी ये क्लीनिंग की रूटीन, कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना कि किचन से फ्री हो लेती हूँ, उसके बाद लगती हूँ फिर अपना ये क्लीनिंग का काम करने। बच्चे मेरे साथ साथ चले रहते हैं। और यहाँ पे ना कुछ शॉपिंग का सामान हमारा आया था, तो वो यहीं पे रखा हुआ था कल शाम का जैसे, और बिल्कुल भी नहीं उठाया था। रात को फिर मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं हो रहा था। मतलब आपको क्या बताऊँ, मेरे पेट में दर्द हो रही थी जिस दिन से वो सामान उठाए हैं ना, उसी दिन से पेट में थोड़ी मतलब खाना जैसे ही खाती हूँ उसके बाद ही लगने लगती है थोड़ी थोड़ी सी। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद ठीक भी हो जाती है, तो फिर मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती है। लेकिन फिर से खाना खाऊंगी या पानी पीऊंगी कुछ भी करूंगी, तो फिर वो फिर से वैसे ही दर्द होने लगती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। और आजकल ना मुझे बहुत सारी चेंजेस नज़र आ रही हैं, वैसे भी बॉडी में इंस्टेंट वेट भी बहुत बढ़ गया। और अभी पति महाराज जी सो रहे हैं, तो इनको मैंने सोचा क्यों डिस्टर्ब करना, पहले थोड़ी साफ़ सफाई ही कर लेते हैं। तो बस यही काम चला हुआ है कि जो चीज़ें हमने यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं, रात को भी नहीं उठाई होती है, तो उन सबको फिर अरेंज करके, ताकि घर मतलब देखने लायक हो जाए। कोई आ ही जाए ना तो अजीब लगता है ना अगर ऐसे बिखरा हुआ होता है तो बस फिर ये। और देखिए मेरे शैतान कैसे आगे पीछे घूम रहे हैं और इनका बस यही काम है, जो चीज़ फिर दिख जाती है ना, मैं ये ले लूँ, मैं इससे खेल लूँ, मतलब दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो बस यही काम चला हुआ था। इतने में पतिदेव भी हमारे उठ गए हैं, और मैंने सोचा ना कि इस गद्दे को भी बाहर ले जाते हैं और इसको भी सूखने के लिए डाल देते हैं, इसका कवर वगैरह उतार के ये धुल दूंगी। फिर मैं सोचा बाहर धूप में ले जा करके ये सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने इसको डाल दिया। आजकल ना बरसात की वजह से एक अजीब जैसी स्मेल हो जाती है, तो काफ़ी दिनों से, जितने दिन बरसात थी ना, हमने बाहर नहीं निकाला था इसको। ये अचानक से बारिश लग जाती थी तो फिर। और अभी देखिए यहाँ पे हमें दिख गए खीरे, और इसीलिए इतनी चहल पहल है कि खीरे को देखते ही मिट्टू शानू बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए चाहिए। पतिदेव निकाल रहे हैं बोल रहे हैं कि मुझे मतलब पकड़ो, तो मैं पकड़ूँ तो पकड़ूँ कैसे पकड़ूँ, बोल रहे हैं कि इससे कैसे बाल लगेगा। तो बस यही सभी गप्पे हमारी यहाँ पे चली हुई हैं, साथ में हंसी मजाक भी। और डैडी जी भी यहाँ बैठ के देख रहे हैं कैसे कैसे उतारेंगे ये। तो यहाँ पे देखो सीढ़ी लगी हुई है, मैंने यही आइडिया दिया पतिदेव को कि इसको लगाओ और सीधे ऊपर से मतलब खींच पाएंगे इजीली। तो ऐसी ऐसी गपशप हमारी यहाँ पे चली हुई है, और देखते हैं फिर खीरा निकल पाता है कि नहीं। तो ये निकाल के लेके आ गए हैं खीरा, और अब इसको हम काटेंगे और खाएंगे सारे मिलके। तो कितने आदमी हैं भाई, सानू काउंट कर मिट्टू। 1 2 3 4 5 6, हम 6 हैं। झूठ बोलती है ये, इसको काउंटिंग ही नहीं आई। मिट्टू काउंट करो। 1 2 1 3 4 5 1 2 3 5 है, तो 5 टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया, एक एक खाएंगे सब। चलो तो ऐसे ऐसे खीरा निकाल करके हमने फ्रेश फ्रेश ही खा लिया, क्योंकि फ्रेश चीज़ में ना मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। तो जी खा पी करके अभी हम पहुंच गए अंदर फिर से कमरे में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, गद्दा हमने बाहर को निकाल दिया था, और जी फिर अब निकाला ही था, तो मैंने भी सोचा कि चलो बेड बॉक्स की चीज़ों को भी थोड़ी सी हवा पानी लगा दिया जाए, क्योंकि ये भी फिर अंदर ऐसे ही बोलते हैं ना भूत भूत लग जाती है इनको भी। तो बस वही चीज़ें हिला डुला रहे थे। और यहाँ पर जी शानवी और मृदुल की बचपन वाली चीज़ें मिल गई, तो बस जी इनको तो चाव लग गया कि बस ये मेरा है, ये मेरा है। सब चीज़ों को इकट्ठा करने लग गए, ये मैं ऐसे दिखती थी बचपन में, ये था वो था, पता नहीं क्या क्या। और साथ में ये कुछ जो मैंने आपको दिखाए भी थे ना एक बार बर्तन एक्स्ट्रा में, जो मतलब कि मेरे मायके से आए थे, तो वही चीज़ें इसमें ही रखी हुई हैं, क्योंकि जो यूज़ वाली चीज़ें होती है वो किचन में है, और जो एक्स्ट्रा बच जाती है मैं यहाँ पे रख देती हूँ। बस इन्हीं को हवा पानी हमने लगाया, कुछ कपड़ों को फिर बाहर। और ये जी कपड़े मैंने डाले हुए थे सूखने के लिए, नहीं सॉरी धुलने के लिए, तो मशीन में ये भी हो गए। और ऑटोमेटिक मशीन का मतलब यही फ़ायदा है कि आप अपना काम करते रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली बाद में फिर उठा करके ले आइए।
इसके अलावा फिर लंच के लिए बनाया था हमने जी पलधा। तो पलधा अरबी होती है ना, तो उसको बॉईल करके हम लोग तैयार करते हैं, दही में बनाते हैं। तो ये देखिए जी, पहले तो कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, जीरा, साथ ही फिर ये प्याज डाल दिए। अच्छी तरह से प्याज जब भुन जाएंगे तो फिर ये देखिए सारे मसाले ऐड कर लेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जो भी आपके पास हो। पलदे में अगर आप मेथी डाल देते हो तो और भी टेस्टी बन जाता है। और आप बोलोगे कि सेम ही होता है सारा तड़का, मतलब प्रोसेस मेरा सारा ही। तो जी अब ये तरीका काफ़ी अच्छा होता है, सिंपल भी है, और दूसरा कि जब टेस्ट इसी तरीके से आ जाता है ना सब्जियों में, तो और फालतू कोई भी चीज़ फॉलो करने का फिर दिल भी नहीं रह जाता। और करना क्या, तड़का तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे ही लगते हैं ना, हर चाहे किसी में भी आप लगा लीजिए। हाँ, ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा आप टमाटर को ग्राइंड करके, प्याज को ग्राइंड करके थोड़ा सा थिक बन जाती है, या फिर टोन लगा सकते हैं। टोन का मतलब कि चावल के आटे को अगर फ्राई कर देते हो, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, बेसन को तड़के में फ्राई कर देते हो, तो उससे फिर थोड़ा और गाढ़ापन आ जाता है। पर उतना हम करते नहीं है, और वैसे भी वो तो होता है कि शादी ब्याह कोई बड़ा फंक्शन करना है तो उसके लिए। और बाकी फिर यही तरीका अच्छा रहता है कि हाँ जी, टमाटर प्याज का तड़का बना लीजिए और बस। तो अभी मैंने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि दही डालने वाली हूँ बाद में। और यहाँ पर फिर जो मैंने आपको बताया था कि अरबी को बॉईल करके छिलके निकाल के अभी इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा ऑयल में ही भून लिया, और फिर डाल दिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि एकदम से अगर आप दही भी डाल देते हो ना तो भी फिर वो फटता है, फटने की तरह लगता है। तो थोड़ा सा अगर पानी डाल करके अच्छी तरह से आप फिर से इसको पकने देते हो ना, एक बॉईल जैसा आने देते हो, तो फिर ये देखिए मतलब जब पानी थोड़ा थोड़ा सूख गया ना, और कलर तो देखिए मतलब कितना प्यारा आ जाता है। और बाकी थोड़ी सी देर के लिए अब इसको मैं फिर से ऐसे ही पका के हिला डुला करके, अगर आप चाहें थोड़ा सा और ग्रेवी, क्योंकि चावल के साथ हम बना रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी। और दही में मैंने पहले ही वो राई डाल दी थी, राई और थोड़े से मसाले। इससे क्या होता है ना, एक तीखापन जैसा आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब दही में अगर आप हमेशा किसी भी सब्जी में ऐड कर रहे हो ना, तो जब आप सब्जी बनाने लगे उस टाइम पर ही दही में थोड़ा सा ये राई डाल दीजिए, थोड़े से मसाले डाल दीजिए, फिर देखना आप कितना अच्छा टेस्ट आता है दही में, मतलब सब्जी में। क्योंकि दही जब आपकी इतनी टेस्टी बन जाती है तो सब्जी भी फिर वो टेस्टी ही होगी ना। तो बस जी, फिर ये थोड़ी रसीली बनाई क्योंकि चावल के साथ हमने खानी है। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, और अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो काफी दिनों के बाद मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेते हैं। और बात एक नंबर थी, कल का ब्लॉग देखा मैंने भी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे चाहने वाले इतना अच्छा कमेंट करते हैं मुझे कि हंसता रहता है। 3-4 कमेंट पढ़े मैंने, दिल खुश हो गया। अरे मैं तो वैसे ही हंसता रहता हूँ यार, आपने जो मर्जी लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लिखने वाले होते हैं मेन, कि यहाँ भी आपने ऐसा किया, बीच में आ रहे हो आप, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। और फिर उसके बाद लिखा कि मैं और वंदना मेरी सिस्टर का यूज करते हैं, या घर पे आई वो फैमिली के साथ बैठी, गपशप किया हमने, बातचीत की हमने। वो दादाजी का श्राद्ध था तो बात की। अब लोगों को लगा तो वो जिनको लगता है उनको लगने, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनका काम होता है कमेंट करना, आना है कमेंट करना है, स्किप रोकना है वो नीचे कमेंट पे आना, भी नीचे पढ़ना है किसने क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं फ्रैंकली बंदा हूं। देखो, मेरी तरफ से आप मुझे जो लिखना है लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, सीधी सी बात मैं बता देता हूँ आपको। तो पतिदेव का ये कहना है कि आप जी भर के लिखो, जो लिखना है आपको लिखो। और वैसे भी मैं आपको रियली बात बताऊं ना, तो भाई कईयों को मेरी आवाज चुभती भी है कानों में, तो अब क्या कर सकते हैं, ऐसी आवाज दी है भगवान ने, मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। पर हाँ, मेरा ये है कि देखिए, घर पे जो भी इंसान आता है उसका रिस्पेक्ट करना मेरा फर्ज है, मेरा काम है। वो चाहे मुझे आगे से कुछ भी बोल रहा है, वो उसकी अपनी मेंटेलिटी है। और दूसरी बात ये है कि बाकी मतलब इन शॉर्ट में यही बोलूं कि आप इनके लिए, डैडी जी के लिए बोल रहे थे, तो देखिए वो ना शादी के बाद भी 15-14 साल तक यहीं पे रही हैं, मायके में ही। जो कि ब्लॉग में आपको पता चला कि नानी से लगाव था, नानी भी उनके साथ ही रहते थे, सबका पालन पोषण जो भी। क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, अभी उनको भी नहीं देखा है सासू माँ को, मेरे शादी से 3-4 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। और बाकी रही फादर इन लॉ की और इनकी बात, तो इनके साथ भी रहते हुए 8 साल मेरी शादी को हो चुका है, तो वो मुझे भी अच्छी तरह से जानते हैं और अपनी बेटी को भी डैडी जी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए ज्यादा आर्गुमेंट करने की कोई बात ही नहीं है, मतलब। और मैंने अपना ब्लॉग उसमें शेयर किया था अपने चैनल में, संजीव भारद्वाज चैनल में। उसमें भी वो शिल्पा ना, वो ऐसे बात बता रही थी कि नानी का ज्यादा लगाव है मुझे,
और अब यार ऑफिस होते डैडी बाहर रहते तो घर में जो मम्मी वगैरह थी उससे लगा, उसको भी यार पता नहीं कितने कमेंट लिख दिए बदतमीज से, एक ने लिखा उसके नीचे पूरा का पूरा, यार ऐसे नहीं लिखना चाहिए यार। मैं रियलिटी बताऊँ आपको, मैं गलत चीजें होती हैं ये। तो चलिए मतलब अब देखिए पता क्या करते हैं मोस्टली लोग, क्या करते हैं कि एक कमेंट को पढ़ेंगे ना, फिर उसमें जो उनको ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव लगा तो बस उसी को फॉरवर्ड करते रहते हैं। दूसरों को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं आपको इन शॉर्ट इतना ही बताना चाहती हूँ कि जहां तक अभी मुझे लग रहा है ना, तो शायद मैं कुछ ही टाइम तक अभी कर पाऊंगी ब्लॉगिंग यहाँ पे, उसके बाद देखती हूँ जो भी बनता है आगे। पर ये है कि अगर इसी तरह का हालात यहाँ पे यूट्यूब पे होते होंगे तो मतलब ठीक है ना, टेंशन अपने आप को भी जितना है ना भगवान का दिया उतना ही काफी है, मैं रियली बात बताऊं तो। और अगर इसी तरह से टेंशन में ही रहे ना आदमी तो फिर बेचारा वो ऐसे ही सूख के आधा हो जाता है, कांटा हो जाता है। तो इस तरह से मुझे नहीं सूखना है, हमारी एक हैप्पी फैमिली है तो मैं इसको ऐसे ही हैप्पी बनाए रखना चाहती हूँ। और कमेंट करने हुए मुझे करना दिल खोल के, मुझे नहीं पड़ता फर्क, जो मर्जी लिखो यार, ज्यादा लिख दोगे आप गलत लिख दोगे मेरे चैनल में, मैं डिलीट कर दूंगा उसको, क्या फर्क पड़ेगा, लिखते रहो। ऐसा नहीं होता तो ना कि आपने डिलीट कर दिया, किसने जो तो यार मानते नहीं। पता क्या होता है कि एक अपनी मतलब पता नहीं क्या, मुझे पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि मैं सच्ची बात बताऊं तो 2-4 दिनों से आप लोगों ने इतना टेंस्ड, उस दिन भी मैंने इतनी सी बात की कि मतलब कि अपनी सेहत को लेकर के, उस पर भी इतना ज्यादा मुझे लाइव में बोला, तब भी मुझे बोलने लगी। यार देखिए आप एक इंसान को इतना कुछ बोलते जाओ, अगर वो अपने सफाई में कुछ बोल रहा है तो फिर वो मतलब उसके लिए फिर और भी ज्यादा आप भर भर के उल्टा पुल्टा बोलोगे। तो ऐसा ही है, चलिए ये तो दुनिया है, अब सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव सुनने की क्षमता होनी चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है ना कि देख के अंधे बनना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है ना। और चलिए फिर भी आपकी इच्छा है, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, बस ब्लॉग लंबा हो जाएगा और हम ब्लॉगिंग करना छोड़ सकते हैं, और क्या, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पर ये है कि जो अब नेगेटिव के लिए हम पॉजिटिव जो लोग हैं जिनको अच्छा लगता है हमारे साथ बात करना, जुड़े रहना, ऐसा नहीं कि यहीं पे भी इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छा रिलेशन बना है मेरा लोगों के साथ, तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कुछ एक ऐसे लोगों की वजह से छोड़ ही दूंगी। पर चलिए फिर भी देखती हूँ, थोड़ा कम भी कर रही हूँ मैं, और यही वजह है कि मैं बीच बीच में ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मन नहीं करता फिर क्योंकि पूरा रात भर मुझे सोच हो जाती है। देखिए ऐसा भी मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि हाँ इतना मतलब चलिए ठीक है ब्लॉगर होने की इतनी बड़ी सजा दोगे कि हाँ उल्टा बस हमेशा मतलब मेरे ही हिस्से में आएगा, जबकि दिख रहा है सब कुछ फिर भी मेरे ही हिस्से में है कि अच्छा ये नहीं किया तो तब भी वंदना नहीं किया, वंदना ही ऐसी होगी यार, क्या ही बोलूं आपको। चलो हो जाता है, जिसने जो बोलना है ना वो बोले, वो अच्छी तरह से बोले, इसमें चलो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो टाइम ज्यादा हो गया है। तो थैंक यू।